Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing day 28 for the crash course for UGC NTA Net Paper 2 Computer Science. So जो भी स्टूडेंट्स UGC नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस क्रैश कोर्स के अंदर हमने अभी तक टोटल 27 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो क्रैश कोर्स था ये 30 डेज़ क्रैश कोर्स था, जिसके अंदर हमने हर एक यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स को सारे की सारे क्लासेस ज़रूर देखें अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो। उसके साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप है UGC नेट ज्ञान सर कंप्यूटर साइंस, सेम जो चैनल का नेम है यूट्यूब चैनल वही हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले अपडेशन किसी भी क्लास से रिगार्डिंग वहीं पे मिलती है। उसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन डेली कम्युनिटी टैब में पोस्ट करती हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का आंसर भी हिट करते हैं, तो बाकी सभी स्टूडेंट्स भी कम्युनिटी टैब में जाकर सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर पिक करें कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डे 27 में हमने बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर कुछ कंसेप्ट बच गए थे, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क दिया था आपको। हमारे पास प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ था, प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन था। हमने बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी का कंसेप्ट डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, और प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना था विद द हेल्प ऑफ कॉलमनर ट्रांसपोजिशन सिफर। कॉलमनर ट्रांसपोजिशन सिफर, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने उन्हीं टॉपिक्स को हिट किया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था और इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करके बताया है, और लास्ट जो हमारी क्लास थी डे 27 उसके अंदर भी इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है। तो जिन स्टूडेंट्स की अगर इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो वो ज़रूर देखें, और जिन्होंने सॉल्व किया है वो भी देख सकते हैं उनका आंसर ठीक है या फिर कुछ मिस्टेक है। सो प्लेन टेक्स्ट हमें दिया हुआ था मेरा भारत महान, की यूज़ की गई थी लेयर, और हमें इस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना था साइफर टेक्स्ट में। तो जो हमने मेथड डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में LAYER, इसको इसी तरीके से राइट डाउन करना है। देन हमें जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको नोट डाउन करना है किस फॉर्म में, रो वाइज, MERABHARATMAHAN। ठीक है, तो हमने प्लेन टेक्स्ट को रो वाइज फिल कर दिया है हर एक रो में। अब क्या करना है, इन जो हमारी की दी हुई थी उस की अल्फ़ाबेटिकली हमें रिप्रेजेंटेशन देखनी है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली A आएगा, देन उसके बाद E आएगा, एंड देन L, देन फोर्थ वन इज़ R एंड फिफ्थ वन इज़ Y। अब हमें कॉलम वाइज इस टेक्स्ट को एज ए साइफर टेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि सबसे पहले जो कॉलम आने वाला है साइफर टेक्स्ट में, हमारा साइफर टेक्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में कौन कौन सी कीज़ हैं, की वैल्यू है EAA। देन सेकंड कॉलम कौन सा रहेगा हमारा, E वाला, यानी कि AAA। देन थर्ड वन MHM, फोर्थ वन इज़ BTN एंड फिफ्थ वन इज़ RRN। सो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट जो था कन्वर्ट होके आ चुका है हमारा साइफर टेक्स्ट में। ठीक है,
आई होप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी अगर फर्दर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना आंसर मैच ज़रूर करें। अगर सेम आंसर आया है देन वेल एंड गुड। अगर कहीं पे आपका कोई चेंज है या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम थी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न सिफर, ठीक है। बीच में सिंपल मॉडल सिफर भी आता है। सेकंड पॉइंट था हमारा सिंपल मॉडल सिफर। इसके अंदर कौन कौन से साइफर टेक्स्ट होते हैं? अभी तक हमने डिस्कस किया ट्रेडिशनल सिफर। ये जो प्रीवियस हमने इससे प्रीवियस क्लास में भी और आज ये जो लास्ट पॉइंट था ये भी, ये सारे हमारे कैसे थे? ट्रेडिशनल सिफर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं सब्स्टिट्यूशनल, ट्रांसपोजिशनल सिफर को। सब्स्टिट्यूशन के अंदर मोनो अल्फ़ाबेटिक, पोलो अल्फ़ाबेटिक और ट्रांसपोजिशनल के अंदर कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी के सिफर थे, सिंपल मॉडल सिफर। इसके अंदर कौन कौन से साइफर टेक्स्ट आते हैं? एक्सोर करते हैं, पी बॉक्स करते हैं या फिर एक्स बॉक्स करते हैं। थर्ड आता है हमारा मॉडर्न सिफर, DEX, 3DES एंड AES, ठीक है। तो सिंपल मॉडल सिफर के अंदर बेसिकली बिट्स, हमारा जो साइफर टेक्स्ट होता है वो बिट्स पे वर्क करता है। लाइक अगर हम बात करें इसके अंदर सब पार्ट्स हैं, एक्सोर साइफर, सेकेंड वन इज पी बॉक्स एंड थर्ड वन इज एस बॉक्स साइफर। सो दीज आर द सिंपल मॉडल सिफर। इसके अंदर हम एक्सोर के अंदर सिंपली एक्सोर करते हैं प्लेन टेक्स्ट का और की का। सपोज फॉर एग्जांपल एक्सोर साइफर हमें यूज़ करना है। यहाँ से एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सिंपल मॉडल सिफर से। अगर हमें एक्सोर साइफर करना है तो हमें प्लेन टेक्स्ट दिया होगा और साथ में हमें की दी हुई होगी। तो प्लेन टेक्स्ट का एक्सोर करना है की के साथ, तो 1 1 0 0 1 0 1 0। सपोज़ ये हमें प्लेन टेक्स्ट दिया है और हमें की दी है 0 0 0 1 1 1। तो जब हम एक्सोर करेंगे, एक्सोर करने के बाद हमें क्या मिलेगा? साइफर टेक्स्ट। और एक्सोर किस तरीके से वर्क करता है? सेम पे रहता है 0 एंड डिफरेंट पे मिलता है हमें 1। तो दोनों बिट्स डिफरेंट हैं 1, दोनों बिट डिफरेंट है 1, सेम है तो 0, देन अगेन सेम है 0, डिफरेंट पे 1, फिर सेम है देन 0 देन 1। तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट आ गया इस प्लेन टेक्स्ट का, ठीक है। एक्सोर किस तरीके से वर्क करता है? सेम, अगर हमारी दोनों बिट्स सेम हैं, सेम बिट्स पे हमें 0 प्रोवाइड कराता है और डिफरेंट बिट्स पे हमें 1 प्रोवाइड कराता है, डिफरेंट बिट्स पे हमें 1 प्रोवाइड कराता है एक्सोर के अंदर, ठीक है। पी बॉक्स के अंदर हम बेसिकली उसकी पोजीशंस को देखते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर पोजीशन उस प्लेन टेक्स्ट के लिए दी हुई है। वहाँ पे बेसिकली पी बॉक्स स्टैंड्स फॉर परमुटेशन बॉक्स साइफर, परमुटेशन बॉक्स साइफर। सो वहाँ पे अलग अलग हर एक की वैल्यू के लिए जो भी हमारे प्लेन टेक्स्ट के अंदर बिट्स हैं उनकी अलग से पोजीशन दी हुई होगी कि हमें किस पोजीशन में कन्वर्ट करना है। और एस बॉक्स स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, एस बॉक्स स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स साइफर। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास m नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। देन एक्स बॉक्स के अंदर हमें जो साइफर टेक्स्ट मिलेगा वो n बिट्स का होगा। वो m और n में भी सेम हो, में भी डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी रहेगा, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें m जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन n होगा। m या तो इक्वल होंगे, m और n इक्वल होंगे। m क्या है? प्लेन टेक्स्ट, n क्या है? साइफर टेक्स्ट। सब्स्टिट्यूशन बॉक्स के बाद जो हमें की साइफर टेक्स्ट मिलेगा वो किस पैटर्न में आएगा? n, और प्लेन टेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m को। तो ये हमारे दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, मे बी m स्मॉलर देन n हो, मे बी m ग्रेटर देन n हो। तो कोई भी टेक्स्ट हमारा प्लेन टेक्स्ट बड़ा हो सकता है, साइफर टेक्स्ट छोटा हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है हमारे एस बॉक्स के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स के ऊपर।
सो यहाँ पे हम बेसिकली मोड अप्लाई करते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इनके जस्ट आप नाम याद रख सकते हैं। एक्सोर के अंदर एक्सोर किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न साइफर, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडर्न साइफर। सो मॉडर्न साइफर के अंदर जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो हमारे पास नंबर ऑफ अलग अलग एल्गोरिदम हैं। सबसे फर्स्ट है DES, थर्ड वन इज़ 3DES, सेकेंड वन इज़ 3DES एंड थर्ड वन इज़ AES, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं DES के अंदर कितने राउंड होते हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं, इनपुट आउटपुट का साइज़ क्या हो सकता है हमारा, या फिर पूछ सकता है लेंथ, प्लेन टेक्स्ट की साइफर टेक्स्ट की लेंथ कितनी होगी। तो इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं सेम DES में, 3DES में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें DES, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे हम इसका ब्लॉक डायग्राम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अलग अलग राउंड्स होते हैं, हर एक राउंड में जो की जाएगी देन उसको मैच करेंगे पैरिटी 8 बिट पैरिटी कोड के साथ। देन नेक्स्ट राउंड आएगा, फिर नेक्स्ट राउंड आएगा, इस तरीके से। DES के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारा जो प्लेन टेक्स्ट रहेगा, जो एज ए इनपुट जाने वाला है DES के अंदर, तो प्लेन टेक्स्ट रहेगा हमारा 64 बिट्स का। कितने बिट्स का? 64 बिट्स का। और लास्ट में हमें जो साइफर टेक्स्ट मिलेगा वो भी कितने बिट्स का रहेगा हमारा? 64 बिट्स का। 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होगा, 64 बिट का साइफर टेक्स्ट रहेगा। उस बीच में हमारे राउंड्स आएंगे, अलग अलग राउंड। तो कितने राउंड्स रहेंगे हमारे? टोटल 16 राउंड रहेंगे, ठीक है। और टोटल इसके अंदर साथ में स्टेज पूछी जाती है एग्ज़ाम में कई बार। स्टेज कितनी रहेंगी? 18 स्टेज। किस तरीके से? 16 तो राउंड हो गए, और फिर 2 हमारी अलग से स्टेज हैं, इनिशियल परमुटेशन और फाइनल परमुटेशन। तो 2 एक्स्ट्रा स्टेज हैं जो कि राउंड से अलग हैं, उनको हम स्टेजेस में ही काउंट करेंगे। और ये बेसिकली यूज़ करता है फिस्टल एल्गोरिदम को। DES यूज़ करता है फिस्टल एल्गोरिदम को। और जो हमारी इनपुट की साइज़ होगी, इनपुट की साइज़, साथ में की भी तो की को भी तो साथ में DES मेथड के साथ वहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जो इनपुट की साइज़ होगी वो हमारी रहेगी 56 बिट्स की। कितने बिट्स की? 56 बिट्स की। इस 56 बिट्स के साथ हम बेसिकली 8 बिट पैरिटी कोड को साथ में अटैच करते हैं। देन हम एक एक राउंड को कंप्लीट करके और फाइनल परमुटेशन के बाद साइफर टेक्स्ट को कैरी करते हैं, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट 64 बिट्स के रहेंगे। प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट 64 बिट्स के रहेंगे। टोटल राउंड्स 16 होंगे, स्टेजेस 18 होंगी। ये बेसिकली यूज़ करता है फिस्टल एल्गोरिदम को। इनपुट की साइज़ क्या रहेगा? 56 बिट्स। इनपुट की साइज़ क्या रहेगा? 56 बिट्स। सो DES का कंसेप्ट हो गया है, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। देन नेक्स्ट आता है 3DES। 3DES बेसिकली एक्सटेंशन है डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का। तो दिस इज एक्सटेंशन वर्जन ऑफ DES। इसके अंदर ना हमने 2 वेरिएंट ले लिए अलग अलग, यानी कि जो हमारी इनपुट की साइज़ होगी, इनपुट की साइज़ वहाँ पे 56 बिट की थी इनपुट की साइज़। यहाँ पे इनपुट की साइज़ या तो 112 बिट्स की रहेगी या फिर 168 बिट्स की रहेगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली 2 वेरिएंट्स को यूज़ करते हैं। इनपुट की साइज़ 112 बिट्स एंड 168 बिट्स, ठीक है। और जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट रहता है हमारा, प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट आर ऑलवेज 64 बिट्स। 64 बिट्स। प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट हमें 64 बिट्स का ही मिलेगा। इनपुट की साइज़ जो जाएगी वो
112 बिट्स की भी हो सकती है और 168 बिट्स की भी हो सकती है। बेसिकली 3DES के अंदर चेंज क्या आया है, इनपुट की साइज़ को इंक्रीज़ किया है, इंक्रीज द इनपुट की साइज़, इंक्रीज इनपुट की साइज़। सो यही बेसिकली चेंज है 3DES के अंदर। देन नेक्स्ट आता है AES, थर्ड वन इज़ AES। AES क्या है, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगर आपको इनकी वर्किंग देखनी है तो आप गूगल कर सकते हैं किस तरीके से हर एक राउंड स्टेज अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। एग्जोर किया जाता है बीच में, देन फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर से रीपोजिशन किया जाता है। तो अलग अलग स्टेप्स हैं, आप उनको 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। सो थर्ड वन इज़ एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सो इसके अंदर हमारा जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट रहने वाला है, प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, वो रहेगा टोटल 128 बिट्स का। अभी तक जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था वो कितना था, या फिर साइफर टेक्स्ट था वो कितना था हमारा 64 बिट्स का। अभी हमारा प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट कितने बिट्स का रहेगा, 128 बिट्स का। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ राउंड्स, अलग अलग नंबर ऑफ़ राउंड्स में अलग अलग नंबर ऑफ़ इनपुट की साइज़ होती है। अलग अलग राउंड में अलग अलग साइज़ की इनपुट की दी जाती है। सो यहाँ पे की साइज़ अलग से कॉलम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एग्ज़ाम में अलग अलग पूछा जाता है कि अगर 10 राउंड्स हैं तो की साइज़ कितने बिट्स की रहेगी, और अगर 12 राउंड्स हैं तो कितने साइज़ की साइज़ रहेगी, और अगर 14 राउंड है तो बेसिकली 3 टाइप के राउंड रखते हैं, 10 राउंड्स, 12 राउंड एंड देन 14 राउंड। अगर 10 राउंड हैं तो इनपुट की साइज़ रहेगी 128 बिट्स की। अगर 10 राउंड हैं तो इनपुट की साइज़ रहेगी 128 बिट्स की। अगर 12 राउंड हैं तो इनपुट की साइज़ रहेगी 192 बिट्स, 192 बिट्स। एंड अगर 14 राउंड्स हैं तो 256 बिट्स, 256 बिट्स। इनपुट साइज़ कितने की रहेगी, 256 बिट्स। राउंड्स क्या हैं यहाँ पे, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन बॉक्स हैं अलग अलग, और ये फॉलो करता है रिजेंडल एल्गोरिदम को। AES फॉलो यूजेस रिजेंडल एल्गोरिदम, ठीक है। आई होप AES का कंसेप्ट, प्लेन टेक्स्ट कितने बिट्स का रहेगा, नंबर ऑफ राउंड और की साइज़। अगर 10 राउंड्स हैं 128 बिट का की साइज़, 12 राउंड्स हैं 192 एंड 14 राउंड्स हैं 256। अब आते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बेसिकली 2 पार्ट्स थे, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी डिस्कस कर लिया। देन अभी डिस्कस करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे RSA और डेफी-हेल्मन को, RSA एल्गोरिदम और डेफी-हेल्मन। RSA से तो हर बार एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, डेफी-हेल्मन से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो सबसे पहले इसका जो RSA का स्ट्रक्चर रहता है, अगर हम बात करें सिंपली, तो RSA का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। हमारे पास जब हम एनक्रिप्ट करते हैं तो हमारे पास की होगी, किसकी की होगी, रिसीवर की, पब्लिक की। जब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, देन जब हम उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, साइफर टेक्स्ट में जब हमने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया है, आफ्टर कन्वर्टिंग यानी कि फिर हम डिक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो जब डिक्रिप्ट करेंगे एनक्रिप्शन के लिए प्लेन टेक्स्ट की, हमारी एनक्रिप्शन के लिए K1 की कौन सी होगी, पब्लिक की ऑफ रिसीवर, कि रिसीवर को रिसीव होना है उसके लिए उसकी पब्लिक की क्या रहने वाली है, पब्लिक की ऑफ रिसीवर, पब्लिक की ऑफ रिसीवर K1। और जब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो की यूज़ होगी, साइफर टेक्स्ट, हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ चुका है, तो साइफर टेक्स्ट को जब हम दोबारा से डिक्रिप्ट करेंगे तो उस टाइम पे बेसिकली प्राइवेट की होनी चाहिए रिसीवर की, कौन सी की, प्राइवेट की ऑफ रिसीवर।
तो ये कंसेप्ट भी याद रखना है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन डिक्रिप्ट करने के बाद हमें दोबारा से प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की ऑफ रिसीवर। देन एनक्रिप्शन करने के बाद यानी कि हमारा साइफर टेक्स्ट हमें मिल चुका है। देन उस साइफर टेक्स्ट को जब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो डिक्रिप्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की ऑफ रिसीवर, जो रिसीवर की प्राइवेट की है, जिसको सिर्फ रिसीवर को ही पता हो। और पब्लिक की मीन्स वो रिसीवर को भी पता होगी, सेंडर को भी पता होगी। देन आफ्टर डिक्रिप्शन हमें प्लेन टेक्स्ट दोबारा से मिल जाएगा। तो अभी हम एक एल्गोरिदम पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, दैट इज RSA। यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। RSA बेसिकली 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इस एल्गोरिदम को इन्वेंट किया था, जिनके नाम पे ही RSA एल्गोरिदम इसका नाम पड़ा। राइवेस्ट, शामिर, एडलेमन। तो इनके स्टार्टिंग के लेटर से इसका एल्गोरिदम का नाम पड़ा RSA एल्गोरिदम। सो RSA एल्गोरिदम के अंदर बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और फिर एक न्यूमेरिकल लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट वन इज RSA। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कोई भी 2 लार्ज प्राइम नंबर चूज करने हैं। चूज एनी 2, कोई भी 2 प्राइम नंबर लेकिन लार्ज होना चाहिए। चूज एनी 2 लार्ज प्राइम नंबर दैट इज P एंड Q। ठीक है, एग्जाम में आपको ये P एंड Q की वैल्यू दी हुई मिल सकती है। मिल सकती क्या है, वहाँ पे दी हुई होगी। अगर P Q नहीं दिया होगा तो फिर अलग से इनमें से कोई एक वैल्यू देगा, प्लेन टेक्स्ट देगा, साइफर टेक्स्ट देगा। जो भी यहाँ पे हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कुछ आपको गिवन होंगे और कुछ आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, तो चूज एनी 2 लार्ज प्राइम नंबर। देन सेकेंड स्टेप क्या कहता है, n इक्वल टू P इंटू Q। सेकेंड स्टेप पे आपको क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को स्टोर कराना है n में। देन थर्ड स्टेप पे क्या करना है, 5 इक्वल टू P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1। देन थर्ड स्टेप में आपको 5 के अंदर स्टोर कराना है P को 1 से कम करके और Q को 1 से कम करके दोनों की मल्टीप्लिकेशन। देन फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, D इंटू E मोड 5 इक्वल टू 1। D इंटू E मोड 5 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे हमें मोड फंक्शन अप्लाई करना है। D क्या है, प्राइवेट की ऑफ रिसीवर। D क्या था, प्राइवेट की ऑफ रिसीवर। और E क्या था, पब्लिक की ऑफ रिसीवर। E क्या था, पब्लिक की ऑफ रिसीवर। यानी कि जब हम डिक्रिप्ट करते हैं तो प्राइवेट की ऑफ रिसीवर को यूज़ करते हैं, प्राइवेट की ऑफ रिसीवर। और जब हम एनक्रिप्ट करते हैं तो पब्लिक की ऑफ रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे D और E हैं। देन फिफ्थ लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अगर हमें साइफर टेक्स्ट निकालना है तो प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन होगा m रेज टू पावर E मोड n। m रेज टू पावर E मोड n। m क्या है, प्लेन टेक्स्ट। या फिर अगर हमें साइफर टेक्स्ट नहीं निकालना, यानी कि हमें साइफर टेक्स्ट गिवन होगा तो हमें प्लेन टेक्स्ट निकालना होगा, यानी कि m इक्वल टू C रेज टू पावर D मोड n। C क्या है यहाँ पे, साइफर टेक्स्ट। C क्या है, साइफर टेक्स्ट। अगर साइफर टेक्स्ट दिया है तो प्लेन टेक्स्ट निकालने को पूछ सकता है, अगर प्लेन टेक्स्ट दिया है तो साइफर टेक्स्ट आइडेंटिफाई करने को पूछ सकता है। जब आप साइफर टेक्स्ट निकालेंगे तो आप पब्लिक की ऑफ रिसीवर को यूज़ करेंगे, और जब आप प्लेन टेक्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो प्राइवेट की ऑफ रिसीवर को यूज़ करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू इन अलग अलग स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, सपोज ये प्रीवियस ईयर नेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। m इक्वल टू 5, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ स्टेटमेंट को। प्लेन टेक्स्ट दिया है m इक्वल टू 5, p की वैल्यू दी है 3, q दिया है 11, d दिया है 7। एग्जाम में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइफर टेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइफर टेक्स्ट। ठीक है, साइफर टेक्स्ट C की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है
और P दिया है आपको, Q दिया है, D दिया है, M दिया है, ठीक है। तो जो वैल्यू नहीं दी उनको आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से, यानी कि P और Q क्या दिए हैं यहाँ पे, P और Q क्या दिए हैं 3, 11, यानी कि फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, P एंड Q पहले से हमारे पास गिवन है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, N इक्वल टू P इंटू Q, N इक्वल टू P इंटू Q, यानी कि 3 इंटू 11 दैट इज़ 33। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, 5 इक्वल टू P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1, मीन्स 5 की वैल्यू क्या रहने वाली है, 3 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1, 2 इंटू 10 दैट इज़ 20। तो 5 किसके इक्वल आया है हमारा, 20 के। 5 किसके इक्वल आया है, 20 के। देन फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, D इंटू ई मोड 5 इक्वल टू 1। अब हमारे पास E की वैल्यू तो नहीं है, E को हम खुद से आइडेंटिफाई कर सकते कि E की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है जब हमारे पास मोड 5 किसके इक्वल हो 1, यानी कि D क्या दिया है, D गिवन है 7 इंटू ई, 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम मोड 20 अप्लाई करते हैं और हमें क्या मिले, 1 मिले, हमें रिमाइंडर क्या मिले, 1। यानी कि अब आपको ई के लिए अलग अलग वैल्यूज़ पिक करके देखना है कि ई की क्या वैल्यू हो सकती है जिससे हमें ई को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद और जब मोड 20 अप्लाई करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिले, 1। यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं ई की जगह पे 3 रखती हूँ, ई की जगह पे 3 क्यों रखा मैंने, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 मोड 20 किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल। सपोज आप डायरेक्ट ई की वैल्यू 1 रख के देखो, 7 मोड 20 7 मिलेगा। ई की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 7 2 ज़ा 14 मोड 20 14 मिलेगा। ई की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो 7 3 ज़ा 21 मोड 20 क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर 1 मिलेगा। यानी कि ई की वैल्यू राइट क्या होने वाली है आपकी, 3। क्या राइट आंसर होने वाला है ई के लिए, 3। अब ई की वैल्यू आ चुकी है, ई क्या आया हमारा 3। अब हमें फिफ्थ स्टेप पे मूव करना है। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या निकालना है, साइफर टेक्स्ट, क्योंकि हमें प्लेन टेक्स्ट तो गिवन है। तो साइफर टेक्स्ट जब हम निकालेंगे, अभी हमने एल्गोरिदम के अंदर डिस्कस किया था कि साइफर टेक्स्ट के लिए C इक्वल टू M रेज टू पावर E मोड N, हमें क्या अप्लाई करना है, प्लेन टेक्स्ट के साथ हम किसको अप्लाई करेंगे, E को। E क्या था हमारा, पब्लिक की ऑफ रिसीवर, यानी कि M क्या है हमारा 5 रेज टू पावर E कितना आया 3 मोड N कितना था 33। तो 5 रेज टू पावर 3 कितना होगा 125 मोड 33। और जब 125 मोड 33 आप करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 26। क्या रिमाइंडर मिलेगा 26, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मोड कैसे निकाला है 125 33 3 ज़ा 99 माइनस किया 6 एंड देन 2 26। अगर 4 पे जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 पे तो नहीं जा सकता। तो मोड फंक्शन में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, रिमाइंडर, यानी कि 26। साइफर टेक्स्ट क्या आया है 26। सो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे। C इक्वल टू ऑप्शन ए में था 25 26 36 46। तो आप बेसिकली राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं अगर आपको सारे स्टेप्स पता हैं तो, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी 26। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा RSA एल्गोरिदम से, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं सॉल्व होगा देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एज अ क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ होमवर्क, P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 13, D इक्वल टू 7, E इक्वल टू 3। यहाँ पे सिर्फ P और Q की वैल्यू चेंज की है और E भी गिवन है। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। M दिया है 5। M क्या था, प्लेन टेक्स्ट। M क्या था,
प्लेन टेक्स्ट, हमें आइडेंटिफाई करना है सी साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है और ये वैल्यूज़ दी हुई हैं P, Q, D और E, ये अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको साइफर टेक्स्ट बताना है। ऑप्शन A 6, 7, 8, 9, सो दीज आर द ऑप्शन विच विल बी करेक्ट आंसर। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। साथ में आपका जो भी फीडबैक हो या फिर क्लास कैसी लगी है तो उसका भी आप साथ में फीडबैक भी दे सकते हैं, और फर्दर आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं नेक्स्ट क्लास में वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।